Welcome, dear brothers and sisters. This is your intermediate stage part 7 of your Elliott Wave master course. इसमें हम देखेंगे हम डायगोनल स्ट्रक्चर को कैसे समझें और डायगोनल स्ट्रक्चर समझने के लिए हमको क्या क्या जरूरत पड़ सकती है और डायगोनल स्ट्रक्चर एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप में क्यों बोलता हूँ इसको। तो डायगोनल स्ट्रक्चर जो है दो तरीके के, एंडिंग डायगोनल और लीडिंग डायगोनल होते हैं। दोनों आपने बिगिनर स्टेज में पढ़ लिया है। ये कहाँ कहाँ बन सकते हैं, इसको एंडिंग डायगोनल बोलते हैं। तो एंडिंग डायगोनल कहाँ बनता है, लीडिंग डायगोनल कहाँ बनता है, ये एक बार आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कहाँ बन सकता है। ठीक है, हमको ये पता है दोनों डायगोनल के स्ट्रक्चर सेम ही होता है, तो इसका हिसाब भी हम सेम ही करेंगे। तो एक बार एक ही डायगोनल से आपको समझ में आएगा सारे डायगोनल्स कैसे बनते हैं। ठीक है, बट बनते कहाँ है ना, कौन से वे में बनते हैं, ये आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा। अब एक डायगोनल के लिए हमको ये पता है कि ये 1 2 3 4 5 में आता है। 1 2 3 4 5। इसमें हमको ये पता है कि वेव 1 सबसे बड़ा होता है, उसके बाद वेव 3 आता है, उसके बाद वेव 5 सबसे छोटा होता है मार्केट में। ठीक है, ये छोटे होते जाते हैं वेव सारे। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्टिंग है डायगोनल जिसपे हम ध्यान देते हैं। तो मार्केट में अगर ये बनता है मार्केट में डायगोनल, तो हम इसको हिसाब कैसे लगा सकते हैं। जैसे ही हमको पता, सपोज यहाँ पे हम मार्केट ने एक तेजी से मूव दी है, अच्छा हम यहाँ पे एक्सपेक्ट करें मार्केट ऊपर जा रहा है ना, तो ये वेव में बनने वाला है डायगोनल हमको पहले से ही पता है। कौन सा वेव है ये आप कमेंट में बताइएगा मेरे। तो यहाँ पे वेव 1 बन गया आपका, वेव 2 जैसे नॉर्मल बनता है बन चुका है 38 to 50। अब आप तैयारी कर रहे हैं वेव 3 का, आप तैयारी कर रहे हैं वेव 3 का। ओके, वेव 3 का तैयारी करने के टाइम पे अचानक से आपने देखा कि वेव 3 का थोड़ा छोटा हो गया वेव 3। इसमें एक और ट्रिक है, एक और तरीका है, हमको पहले से यहाँ यहीं पे पता चल जाएगा कि हम एंडिंग डायगोनल बना रहे हैं, यहीं पे पता चल जाएगा। बट उससे पहले आपको समझना पड़ेगा इसका लेंथ क्या है। तो मैंने अक्सर देखा है वेव 3 या जो होता है ये 78% तक आता है, 78% के आसपास ये आता ही है ना। तो यहाँ से ये अक्सर घूम जाता है नीचे की तरफ। तो यहाँ से अगर घूम रहा है और आपके वेव 1 के अंदर जा रहा है, ये आपके वेव 1 के अंदर जा रहा है, इसको एग्जैक्ट वेव, ये तो कभी इम्पल्स जब होता है ये कभी भी वेव 1 को टच ही नहीं करता। बस इस एग्जांपल में आप देख रहे हैं कि इसने तो वेव 1 को टच कर लिया, या एक अक्षर से भी इसने टच कर लिया, तो ये एक डायगोनल सेटअप में आ जाता है। तो आपके पास सवाल ये है कि यहाँ पे मार्केट ऊपर गया, 78 के आसपास आया और वापस गिर गया, और आपको पता है कि हाँ भाई हम एक वेव में हैं जो एंडिंग डायगोनल बनाता है या फिर कोई भी डायगोनल बनाता है। जैसे ही आपने इसको देखा यहाँ तक आते हुए, इसको तोड़ते हुए आपको समझ में आ गया कि हाँ भाई ये एंडिंग डायगोनल बनने वाला है। तो वेव 3 क्या हो गया, वेव 1 से छोटा हो गया, तो इसने 1x को कभी तोड़ा ही नहीं ना। इतना आपको समझ में आ जाता है। इसके बाद इसके बाद आपको बस एक वेव 5 का इंतजार है, जो आप वेव 3 से हिसाब लगाएंगे। ठीक है, वेव 3 से हिसाब लगाएंगे। हिसाब क्यों वेव 3 से, हमको बस ये पता करना है कि वेव 5 वेव 3 से छोटा हो, खत्म। ठीक है, ये वेव 5 कहाँ कहीं तक भी जा सकता है, यहाँ तक भी जा सकता है, 5.5 तक भी जा सकता है, 0.78 तक गया तो और अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। पर ये कभी भी 1x को क्रॉस करके नहीं जाएगा फिबोनाची एक्सटेंशन का। क्यों, क्योंकि ये वेव 3 से बड़ा नहीं हो सकता। तो आप देखेंगे तो आपको ही समझ में आएगा। सबसे बड़ा वेव वेव 1 है यहाँ पे, है ना। उसके बाद आता है अपना वेव 3। ओके, फिर आ गया हमारा वेव 2, सॉरी वेव 5। तो सबसे बड़ा है हमारा वेव 1। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। और दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये है कि आपका वेव 2 जो है अक्सर वेव 4 से बड़ा होता है। मतलब वेव 2 कितना बड़ा है यहाँ से यहाँ तक, इसको हम डालेंगे वेव 4 के स्टार्ट पे, देखेंगे वेव 4 इससे बड़ा है कि छोटा है, यहाँ से छोटा है, तो ये सही हो गया। तो वेव 2 हमारा वेव 4 से बड़ा होता है ना। तो ये हमने जान लिया। तो पॉइंट ये है कि यहाँ पे, यहीं से हम कैसे पता लगा सकते हैं, यहाँ पे कभी कभी जो है वेव, अपना वेव 1 जो है, कभी कभी मार्केट इसको 3 वेव में आ जाता है, ए बी सी जैसे। यहाँ पे ए बी सी बना के कभी कभी आ जाता है मार्केट।
ठीक है, ये कभी कभी वेव 1 ABC बना के आ जाता है। तो आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आपको लग रहा है कि हाँ ये तो पार्ट हो गया, यहाँ पे इम्पल्स बनेगा नहीं तो डायगोनल बनेगा, आपको पहले से ही पता है। अगर आपका मूव ABC में आ रहा है तो आपको इतना समझ में आ जाता है स्टार्टिंग में ही कि हाँ भाई ये एक डायगोनल बनने वाला है आगे जाके। और इसके बाद आपको क्या करना है, बस वेव 3 का इंतजार करना है। वेव 3 पे आपको देखना है कि वेव 1 से छोटा है, फिर वेव 4 आएगा, आपको वेव 5 आएगा, इसको भी देखना है कि आपको वेव 3 से छोटा है बस। जब हम एडवांस कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे हमको ये गारंटी मिल जाएगा कि हाँ भाई ये वेव 4 है। कुछ लोग पूछेंगे कि क्या हम इसको वेव 3.1 नहीं ले सकते, यहाँ पे 3.2 नहीं ले सकते, ऐसे क्यों नहीं ले सकते, और आगे जाने वाला वेव 3.3 आ सकता है। हम ऐसे क्यों नहीं सोच सकते, हमको कैसे पता कि ये वेव 4 है 3.2 नहीं है, क्योंकि यहाँ से वेव 1 हो गया, वेव 2 हो गया, वेव 3 स्टार्ट हो गया ना, तो यहाँ पे 3.1 क्यों नहीं हो सकता, यहाँ पे 3.2 क्यों नहीं हो सकता। ये इसका जवाब आपको एडवांस कॉन्सेप्ट्स में मिल जाए, क्योंकि वेव 4 कहाँ टूटता है, एक हमारे पास इंडिकेटर है, वो इंडिकेटर को तोड़ेगा, और हमारे पास और थोड़े कंफर्मेशन है इंडिकेटर्स को डाल के कि हाँ भाई ये वेव 4 बन चुका है, ये वेव 4 है, ये 3.2 नहीं है ना। तो ये एडवांस कॉन्सेप्ट में आप सीखेंगे। तो अभी आपको एंडिंग डायगोनल के सारे कैलकुलेशंस कैसे करते हैं, कैसे देखते हैं, काफी सिंपल है, इतना कठिन नहीं है, ट्रायंगल जैसे बहुत ही सिंपल है। कैसे देखते हैं, क्या करते हैं, हमने समझ लिया। अब सवाल ये है कि ये एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप क्यों है हमारे लिए, ये हमारे लिए हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप क्यों है। ये बनता है, जब भी ये बनता है डायगोनल स्ट्रक्चर जैसे ही खत्म होता है, जहां पे डायगोनल का वेव 2 है, बहुत तेजी से मार्केट वहां तक आता ही है। जहां तक ये वेव 2 है इसका बहुत तेजी से आता है, उसके बाद ये मार्केट जहां से स्टार्ट हुआ है पूरा डायगोनल वहां तक आता है ना। काफी तेजी से जहां पे वेव 2 स्टार्ट हुआ है वहां तक आता है। तो हमारे पास क्या है, डायरेक्शन है मार्केट का, और तेज है, मार्केट तेज होगा कहाँ तक जाएगा हमको पहले से ही पता है। तो ये हो गया आपका HPS, हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप हो गया ये, है ना, अपना डायग्राम। ये जब कभी कभी बड़े बड़े वाले टाइम फ्रेम में बड़े वेव में बनते हैं, और ये लास्ट आखिरी का वेव डायगोनल बनता है, तो पूरा का पूरा वेव कभी खा जाता है मार्केट। तो आप यहाँ पे इस एग्जांपल में देखेंगे तो समझ में आएगा, यहाँ से स्टार्ट हुआ मार्केट, ये इस पॉइंट से मार्केट स्टार्ट हुआ, और लास्ट में जाके मार्केट ने एक डायगोनल स्ट्रक्चर बना दिया, है ना। तो यहाँ पे इस मार्केट ने, तो ये हो गया आपका स्टार्टिंग पॉइंट, पूरे पूरा वेव का पूरा वेव रिवर्स हो गया यहाँ, है ना। अक्सर ये एंडिंग डायगोनल वैसे ही बनता है जहाँ पे एक बड़ा वेव खत्म होने वाला है, तो उसको हम छोटे टाइम फ्रेम में छोटा वाला वेव देखेंगे तो यहाँ समझ में आएगा कि हाँ भाई ये एक एंडिंग डायगोनल बन रहा है, डायगोनल बन रहा है मार्केट में, है ना। जो भी डायगोनल बन रहा है तो इसके बाद जो आएगा वेव बहुत तेजी से आएगा, है ना। इसलिए हम इसको एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बोलते हैं। ओके, ये हो गया आपका डायगोनल्स, अगले पार्ट में मिलते हैं।